हाय बच्चों, एक गैजेट आया है एनएमसी का विच इज रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीट 2024 और 25 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं। ये पॉइंट्स आप सबको बताने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो नीट यूजी का एग्जाम है, आइदर इट विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन या नीट यूजी के लिए कोई भी ऐसी और अथॉरिटी जिसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताती है। राइट एवरीबॉडी, कोई भी ऐसी एजेंसी हो सकती है। Understood? The UG MEB shall determine the language। MEB क्या होता है आपका जो मेडिकल बॉडी होती है, राइट, ये एग्जाम करवाने के लिए। shall determine the language, manner, modalities जिसमें नीट यूजी किया जाएगा और ये इंफॉर्मेशन आप तक नोटिफिकेशन के फॉर्म पर पहुंचा दी जाएगी। कभी भी कहते हैं पॉलिसीज वगैरह चेंज हो सकती है, जब भी पॉलिसीज चेंज होंगी आपको बता दिया जाएगा। अब इन्होंने क्या क्या अनाउंस किया देखते हैं। पॉइंट नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होगा टू परस्यू ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इंडिया और एल्सवेयर। अगर इनको इंडिया में आके प्रैक्टिस करना है, अगर वो मिनिमम एलिजिबल स्कोर नीट में नहीं लेकर आते हैं, तो नीट यूजी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, एलिजिबिलिटी टाइम टू टाइम जैसे जैसे एलिजिबिलिटी होगी ये लोग चेंज कर देंगे और हम लोगों को बता देंगे। टाई मार्क्स अगर है, दो बच्चों के अगर सेम मार्क्स आते हैं, टाई आ रहा है, राइट, देख लेते हैं। तो अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स हैं, रिस्पेक्टिव मार्क्स इन केस ऑफ टाई मार्क्स अपीयरिंग, द रिस्पेक्टिव मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स सबसे पहले, फॉलोड बाय केमिस्ट्री एंड फर्दर फॉलोड बाय बायोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स में किसके ज्यादा आए हैं, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, फिर बायो देखेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और अगर ऐसा कभी होता है कि सब कुछ सेम है, लॉट्स वो निकाले जाएंगे पर वो कंप्यूटर निकालेगा, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग नीट, नो एस्पिरेंट शैल बी अलाउड टू टेक नीट यूजी विदाउट फॉलोइंग दीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 17 इयर्स एज होनी चाहिए एज ऑन बिफोर 31 जनवरी ऑफ द ईयर जब आप एग्जाम दे रहे हो। 24 में दे रहे हो, 25 में दे रहे हो, जब भी दे रहे हो। 10+2 आपका पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायोटेक इंग्लिश होनी चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कॉमन काउंसलिंग होगी। अभी आपकी स्टेट काउंसलिंग और आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग अलग होती थी, बड़ा कंफ्यूजन होता था, तो इस बार इन्होंने बता दिया कॉमन काउंसलिंग विदाउट प्रेजुडिस, मतलब पहले से अपने मन में कुछ बना के नहीं रखेंगे ऐसे काउंसलिंग, राइट। कॉमन काउंसलिंग फॉर ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस based on the merit list of NEET UG। सीट मैट्रिक्स एनएमसी देगा, एनएमसी की सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे कॉमन काउंसलिंग होगी। अगर जरूरत हुई तो मल्टीपल राउंड्स भी होंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ कॉमन काउंसलिंग जो है वो यूजीएमईबी करेगा। अंडरस्टूड? अब अगर ये रूल फॉलो नहीं हुए तो कोई भी इंस्टीट्यूट एडमिशन नहीं दे सकता। तो नीट का एग्जाम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग के बारे में आपको बता दिया, टाइम ब्रेकिंग के बारे में आपको बता दिया, एज के बारे में आपको बता दिया। तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई है, टाइम ब्रेकिंग, एज और काउंसलिंग। टेक केयर बच्चों, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन मानी मैम आपको वेदांतु बायोट्रॉनिक पे देती रहेगी। लॉट्स ऑफ लव, अच्छे से पढ़िए। रोज शाम को हमारा फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं यूट्यूब पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो A to Z। एक बार लगाकर तो देखो क्लासेस, जो आप लाखों रुपए खर्च के दिल्ली कोटा में क्लासेस नहीं लगाते होंगे, उनसे बेटर हम यूट्यूब पे पूरा साल आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। डोंट मिस द सेशंस। टेक केयर, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।